दोस्तों, यूँ तो इतिहास में राजा रानियों को लेकर कई तरह के किस्से कहानियां हैं, लेकिन रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट द्वितीय के अजीबोगरीब यौन व्यवहार को लेकर समय समय पर चौंकाने वाली कहानियां सामने आती रहती है। रूस में 1729 से 1769 तक एक छत्र राज करने वाली कैथरीन द ग्रेट द्वितीय अपने आप में सशक्त महिला थी। इतिहास में कैथरीन के राज चलाने की बेहतरीन क्षमता के साथ साथ उसके अजीबोगरीब यौन व्यक्तित्व को लेकर भी कई किस्से हैं। कहा जाता है कि कैथरीन ने अपने पति पीटर से संबंध खत्म करने के बाद अपने महल में सैकड़ों सेक्स गुलाम रखे। रानी के हर छोटे बड़े काम के लिए कुंवारे जवान सेवक तत्पर रहते थे। रानी ने अपने महल के हर कमरे में इन गुलामों को तरह तरह के काम दे रखे थे। खास बात यह है कि रानी के महल में कोई सेविका नहीं थी। रानी अपने निजी और अतरंग कामकाज भी गुलामों से करवाना पसंद करती थी। कहा जाता है कि कैथरीन और उनके पति पीटर के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। रानी की बायोग्राफी कैथरीन द ग्रेट लव सेक्स एंड पावर में इस बात का जिक्र है कि 8 साल तक दोनों के कोई संतान नहीं हुई और जनता के बीच पीटर की मर्दानगी को लेकर बातें उठने लगी। दोनों के बीच संबंध इस कदर कमजोर हुए कि बेबस पीटर अपने महल में रानियों में डूब गए और कैथरीन अपने सेनापति के साथ विवाहेतर संबंधों में रम गई। इसी बीच कैथरीन ने पहले बेटे पॉल को जन्म दिया। अफवाह उड़ी थी कि पीटर नामर्द थे और ये बच्चा कैथरीन और सेनापति का था। हालांकि बाद में कैथरीन ने कई प्रेमी बदले और 3 और बच्चों को जन्म दिया और हर बार पीटर के नामर्दी पर सवाल उठे। पीटर और रानी कैथरीन के बीच कैथरीन के प्रेमियों को लेकर कई बार तकरार हुई और यह तकरार महल के बाहर भी सुनाई दी, लेकिन कैथरीन अपने प्रेमी से दूर नहीं हो पाई। म्यूजियम सीक्रेट्स .tv पर दिखाए गए हैरीमिटेड स्टेट सीक्रेट्स नामक एपिसोड में इस बात का उल्लेख है कि रानी ने महल के पास सेक्स सैलून बनवाया था। रानी के अजीबोगरीब शौक थे, वो अपने सेवकों से संबंध बनाती थी। रानी के मौत के बाद शासक बने उसके बेटे पॉल प्रथम ने जब महल की छानबीन कराई तो रानी के महल के ठीक बराबर में एक छिपा हुआ सैलून मिला, जहां यौन कलाकृतियों वाली मसाज कुर्सियां मिली। इन कुर्सियों पर संभोगरत महिला और पुरुषों की आकृतियां उकेरी गई थी। कहा जाता है कि यहाँ रानी अपनी यौन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बैचलर पार्टी किया करती थी, जहाँ राज्य के जवान लड़कों को पार्टी करने के लिए बुलाया जाता था। रानी इन युवकों के साथ सेक्स प्रयोग करती थी और अपनी यौन आकांक्षाओं को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करती थी। रानी ने इस प्लेस को पेटेड रूस में स्टेट हेरिटेज म्यूजियम में रखी सैलून की यौन आकृतियों वाली मसाज कुर्सियां इस बात की गवाह है कि अपने पति और प्रेमियों के बावजूद रानी कैथरीन में अजीबोगरीब यौन अतृप्ति थी, जिसे पूरा करने के लिए वो हर तरह का प्रयोग करती थी। हालांकि रानी की मौत को लेकर इतिहासकार अलग अलग राय रखते हैं। कुछ का कहना है कि रानी की मौत टॉयलेट सीट पर बैठे हुए हार्ट अटैक से हुई, जबकि कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि रानी घोड़े के संग संभोग करने की कोशिश कर रही थी जिस वक्त वो मर गई। कैथरीन द ग्रेट लव सेक्स एंड पावर में भी इस बात का उल्लेख है कि रानी की मौत को लेकर रूस में घोड़े की कहानी काफी चर्चित हुई थी। हालांकि उस वक्त रूस के आधिकारिक महल के प्रवक्ता ने कहा था कि रानी की मौत अस्तबल में हृदय आघात के चलते हुई। रानी और घोड़े की बात का बल इस बात से मिलता है कि अपने शासन के चरम दौर में व शहरी वर्ग में यह अफवाह उड़ी कि रानी आकृत्य यौन संबंध बनाने की आदी है और वह जानवरों के साथ भी संबंध बनाती है। रानी के 100 घोड़ों की अत्याधुनिक अस्तबल और घोड़ों की सेवा के लिए सैकड़ों सेवकों की उपस्थिति भी और इस दौरान इशारा करती है कि रानी को घोड़े से कुछ अलग तरह का लगाव था। ये दुनिया बहुत बड़ी है जिसमें बहुत तरह के लोग बसते हैं। हर धर्म जाति समुदायों की अपनी सोच, अपने कानून और परंपराएं मान्यता है जो किसी दूसरे शख्स को सुनने में बड़ी ही अजीब लगती है। लोगों के अजीबोगरीब अनुष्ठान आपको हैरान कर सकते हैं। अब बात शारीरिक संबंधों की ही करें। वैसे लोगों का कहना है कि ये तो 2 आत्माओं का मिलन है, जबकि कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ मजा है। तो कि दोस्तों, आपका इस मोहतरमा के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे सबसे